सुभाष चौधरी साहब, देखिए अब साथ रहते उनको कुछ बुलाना सीख गए हम भी, आप धीरे धीरे। परम आदरणीय मुन्नीलाल गुप्ता जी, श्री कोहली जी, भाई रमन जी त्रिपाठी जी और भाई राकेश श्रीवास्तव जी, AK सिंह जी, सम्मानित दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे भाई, आज का ये बुलावा, आज का ये निमंत्रण जो है रणवीर भाई के सर आंखों पे जाता है, सर माथे पे जाता है। हम आपका बहुत बहुत भूर भूर प्रशंसा करते हैं कि आपके भगीरथ प्रयास से एक इतनी खूबसूरत महफिल आपने यहाँ सजा दी है कि वाकई ये बूढ़े दिलों में जमा दिल आ गया है। और उस महफिल को चार चांद लगाने में भाई राकेश तो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त, जो कि भारत की छवि को दूर दूर तक जो है अपनी गायकी से, अपनी आवाज़ से, अपनी भाषा से और अपने तरन्नुम से, और कहते हैं जिसको भोजपुरी की साज को, आवाज़ को जो है आप 7 समुंदर पार भी लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास ऐसे ऐसे नग और नगीने हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर्वगुण सारे पास है, किसी न किसी के पास है। एक्चुअली आज का ये दिन जो है बड़ा ही पवित्र दिन है और बार बार मैं भाई रणवीर को जो है इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं और उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आपने इकट्ठा किया हमारे इस भारत पेंशन समाज के बैनर के नीचे। और कहते हैं ना कि वो सिरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा है, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। वो सिरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। भाई मुन्नीलाल जी ने तो सारी चीजें कह डाली। मैं सोचा था 2-4 पॉइंट बगल से लिया था, अब उस कहने को रही नहीं गया मेरे पास। तो मैं कहता हूँ कि कहते हैं चलिए, इन्होंने कुछ शायरी की बात की। दरिया के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, दरिया के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। दरिया के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है हर एक चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है हर एक चाहने वाला, मैं मोम हूं, मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। शुक्रिया। और इसी चलते चलते यूं ही बेशबब ना फिरा करो, यूं ही बेशबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यूं ही बेशबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यह गजल की सच्ची किताब है, इसे चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना बढ़ाएगा मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो ये सारी चीजें हैं। कहते हैं कि तुम किसी रेल सी गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। तुम किसी, दुष्यंत कुमार की बड़ी अच्छी लाइन है, तुम किसी रेल सी गुजरती हो कि मैं किसी पुल सा थरथराता हूं, जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं, मैं तुम्हें वो गजल सुनाता हूं। तो दोस्तों, हमारी ये जो संस्था है, हमारी जो यूनिट है, भारत पेंशन समाज के बैनर के नीचे हम लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में इसके लोग हैं, कोने कोने में लोग हैं। जैसे अभी आप शिक्षा विभाग से आए, ऐसा नहीं है जैसा कि अभी भाई मुन्नीलाल जी ने बताया कि भारत पेंशन समाज के बैनर के नीचे या सारे भारत की जितनी असल, चाहे POCs हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से बंगाल तक, इवन जहां तक भी आप जाएंगे वो भारत पेंशन समाज के ही साथ हैं। और वो पेंशन समाज ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें, जो चीज वो लागू होती हैं वही स्टेट गवर्नमेंट में भी वही चीजें लागू होती हैं। जो सुविधाएं वहां मिलेंगी वही आपको भी मिलेंगी। तो ऐसा ये दिल से, दिमाग से हम अपना ये निकाल दें कि हम सिर्फ रेलवेज के, रेलवेज इसलिए है कि भारत सरकार के उपक्रम में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रेलवे है, इसके पास संख्या बल बहुत ज्यादा है। तो सो ये लीड करती है, ये आगे आगे इंजन की तरह चलती है और डब्बों की तरह से और सारे लोग इसके अंदर जुड़े रहते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे POCs, बैंक्स हो, LICs है, और सारे जितने भी, आप इतना नाम तो नहीं गिनाया जा सकता, बस आप लोग समझ लीजिए कि सारे लोग हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं।
इन सारी चीज़ों को अब हमें एक संगठित होकर के एक अच्छे योद्धा की तरह करना है। जैसा कि भाई ने बताया और मुनीलाल जी के, हमारा मुख्य मुद्दा जो होता है, मुख्य सारी चीज़ें जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एक स्वास्थ्य की बात होती है, हेल्थ। कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है? हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। यही साथ जाता है, यही आया है और यही साथ जाएगा, और बाकी सारे के सारे लोग यहीं रह जाएंगे, कुछ देखते रह जाएंगे, कुछ हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ रोते रह जाएंगे, कुछ हंसते रह जाएंगे, जो भी है। तो हमारा सारा मेन फोकस, हमारे जो माननीय पदाधिकारी लोग हैं, भाई रमन जी हैं, सबका सब इनके बारे में तो कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। एक्चुअल में बात आएगी, फिर लोग हम आपसे मिलेंगे तो और सारी चीज़ों की बात करते रहेंगे। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम है, जो स्वास्थ्य की है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा, बहुत पेशेंसली देखते हैं, और इसकी स्क्रूटनी भी जो है हमारे रमन भाई बहुत बारीकी से करते हैं, मुन्नीलाल भाई भी बहुत बारीकी से करते हैं। अगर होता है तो हम डॉक्टरों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, किसी को कहीं भिजवाना है, कहीं दिल्ली भिजवाना है, या रेफरल होता है, कभी और होता है। रेलवे अस्पताल के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर उतना पेन नहीं लेते हैं। उसकी एक और भी वजह है कि संख्या बल भी कुछ कम हो गया है, सेंक्शन स्ट्रेंथ भी डॉक्टर या नर्सेज की ये सारी चीज़ें हैं, भाई एक रेफरल चीज़ें रह गई है। अभी क्या आया कि नहीं वो नहीं, ये जो रेफरल गोरखपुर में कुछ और जो हॉस्पिटल जो रेफरल थे अभी नहीं आया ना, तो अभी चर्चा चल रही है। अभी तो मेदांता और सारी चीज़ें हैं, मेदांता है और भी है दिल्ली के तो सारे, लेकिन गोरखपुर हमारे कुछ इस तरह से कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसमें गोरखपुर के लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं अभी वो रेफरल पैनल पे नहीं आ पा रहे हैं। कुछ अकाउंट सेक्शन में सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, लोग उसको चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम अपने हेल्थ को अच्छा रखें। फर्स्ट हेल्थ, जिंदगी को जीना है, सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं होता तो शायद हम लोग के यहाँ मुलाकात नहीं होती। और दूसरी जो समस्याएं हैं, वो जो कुछ अभी भाई साहब ने बताया कि जो भी आप अपना पीपीओ देख लीजिए, उसमें स्पेलिंग देख लीजिए और सारी चीज़ें देख लीजिए। और नॉमिनीज़ की सबसे बड़ी चीज़ एक आजकल दिक्कत आ रही है, बहुत से लोग जो है अपना नॉमिनीज़ गड़बड़, यहाँ इवन जो भी आप खाता खोलते हैं, फर्स्ट नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी, जो भी नॉमिनीज़ हो उसको भी आप बना लें, स्पेलिंग उसका जरूर देख लेने। तो स्पेलिंग मिलाने के बाद अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे जो भी हमारे डिपेंडेंट हैं उनको घूमना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा रमन जी के शरण में, और फिर ये पत्राचार करेंगे 2.5-3 महीने के बाद आपको जो भी मिले, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बहुत से रुपए आपको, लेकिन तब तक हम लोग झेल जाते हैं, तब तक सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ ये सारी चीज़ें हैं। अभी एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण चल रहा है, और भी चलेगा, भाई साहब बताएंगे हमारे रमन सर जी, कि ये नोशनल इंक्रीमेंट का जो है 30 जून 31 दिसंबर का, तो जितने लोग अगर नहीं हैं, अगर आपको अभी भी है तो रमन साहब से संपर्क करें, या भाई जो अपने आप शाखा अध्यक्ष से रणवीर सिंह से वो करिए। एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट भरिए, भरने के बाद ये सारी चीज़ें कीजिए, आपको तत्काल लाभ जो है मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अब तक मेरे ख्याल 230 या कितना सर, 320 या 300-250 के करीब पूरे यहाँ के गोरखपुर के और ज़्यादा जजमेंट आ चुका है, और इतनी चीज़ें हैं। तो इतनी त्वरित गति से यहाँ पे काम हम लोग करते हैं। हम अपने लिए नहीं, औरों के लिए जीते हैं। ये जीना तो कोई जीना नहीं है ना, जिंदगी और नहीं, अपने दूसरों के लिए जीते हैं। तो पहले भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं, और ये चीज़ आपके अंदर भी आएगी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल लिए जा तुम्हारे लिए, है ना। तो गम सारी दुनिया में है ना, तो और खुशियां भी सारी चीजें हैं। कहते हैं ना, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। तो जीने का अंदाज हम लोग सिखाते रहें, हैं, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। तो ये सारी चीजें हम लोग आप थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। इसी बीच में बहुत से ऐसे भी हमारे पेंशनर्स भाई हैं जिनको अपना बर्थडे ही नहीं मालूम है, जन्मदिन ही नहीं मालूम है, घर में भी नहीं लोग मना पाते हैं। खैर ये तो शहरी इलाका हो सकता है, लोगों को पता होगा, पापा या दादा का बर्थडे मनाते थे, लेकिन हम लोग यहाँ एक अपनी सी छोटी हंसी खुशी को बहुत विस्तार में लाने के लिए हम जन्मदिन भी अपने सदस्यों को, अपने भाइयों का, अपने लोगों का मनाते रहते हैं। तो मित्रों, बहुत मैं समय ने आपसे ले लिया, तो ये अलविदा करने का समय आ गया। फिर मिलते हैं, अच्छी तरह से मिलते हैं, बात करते हैं। एक मैं भारत पेंशन समाज की एक लेटर
अभी मैं बताना चाहता हूं, मिस्टर ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता IRS हैं, ये हिज ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनरी कल्याण विभाग, लोक नायक जयपुर, वहाँ से चिट्ठी इनकी आई हुई है। और चिट्ठी किसने लिखवाया है? चिट्ठी लिखवाया है हमारे राज्य मंत्री, अभी मैं पढ़ता जा रहा हूँ इसको। ये इन्होंने लिखा है SC महेश्वरी, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। अब सोच सकते हैं कि कितनी पावरफुल ये इंस्टीट्यूशन है, कितनी कितनी शक्तिशाली ये संस्था है कि माने पेंशन मंत्रालय का राज्य पेंशन राज्य मंत्री जो है, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल को अपने जो है संयुक्त सचिव के उससे वो चिट्ठी लिखवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भाई साहब आप आए हुए हैं शिक्षा मंत्रालय या स्टेट से, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम चंगे रहिए। आपके हर दुख सुख में हम लोग साथी हैं, किसी भी तरीके का। तो चलते हैं, पढ़ते हैं उस चिट्ठी को। द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर इज लॉन्चिंग 30 days स्पेशल कैंपेन फॉर द redressal of family pension grievances lodged by CPENGRAM पोर्टल फ्रॉम 1 से 31 जुलाई 2024 तक। एक तारीख से 31 जुलाई, एक महीने का ये स्पेशल प्रोग्राम है। द डिपेंडेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द पेंशन और पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशनर्स हैज concerned to launch the special campaign for the redressal of family pensioners grievance in enact to the media 12:30 PM on the 1st July 2024 at the National Media Center, Raisina Hill Road, New Delhi. The program is largely enclosed. फिर लास्ट में थर्ड पॉइंट है, आई राइट टू इनवाइट यू काइंडली एड्रेस द नोडल PG ऑफिसर पेंशनर्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड इम्पैक्ट द मीडिया एंड कंसर्न इन द लाइन ऑफ कंफर्मेशन मे काइंडली सेंड टू डॉक्टर प्रमोद कुमार, डायरेक्टर ऑफ DOPC सेक्शन पेंशनर्स एंड वेलफेयर, ईमेल सच एंड सच। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी ताकत है, हम कितने शक्तिशाली हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अपार क्षमताएं हैं सब कुछ। तभी हम लोगों ने कहा कि हमारी इतनी संख्या बल है कि हम तो, हमारा एक सदस्य जो है राज्यसभा में भी नामित हो सकता है। भाई मेरे, आप एक हैं, सब तो दादा बन गए होंगे। अगर मिनिमम 5 का रखा जाए रेशियो, और पूरे भारत में, नॉट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे इंटायर पेंशनर्स, कितना हो जाएगा सर आप उस दिन बताएं? 12 करोड़ पेंशनर्स। याद रख लीजिए कहीं जहन में, मैं भूल जाता हूं, मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है, इसलिए अक्सर आप बगल में रहते थे, पूछता 12 करोड़, जो कि उस परिवार से, उसमें हम सिर्फ 4 ही का रेशियो ले रहे हैं, और अगर जोड़े जाएं तो और ज्यादा हो जाएगा। तो 12 करोड़ एक ऐसी शक्तिशाली संस्था में लोग हैं। तो जी सर, तो वही मैं कहने जा, इज ए पावरफुल वोटिंग पावर। तो कहते हैं ना कि ये चीजें जो है हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, जो पेंशनर्स की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। एक बार नारा लगाइए, जो पेंशनर की हित की बात करेगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा, इनकलाब, इनकलाब। चलते चलते बता दें, देखिए बड़े हर्ष की बात है, अभी लमडिंग में जो है ऑल इंडिया के एक पेंशन एसोसिएशन की बैठक हुई थी, जहाँ पे भाई मुन्नी लाल और भाई अमय रमन जी वहाँ गए हुए थे। उन्होंने, अब देखिए इनको, आपको जो है कहाँ से, दिल्ली में ही, जब हम लोग उस दिल्ली वाले शो में मैं भी था, वहीं से आपको निमंत्रित किया गया। आप वहाँ चीफ गेस्ट की हैसियत से, जिसको कहते हैं एनी रेल नॉन एफिशिएंट रेलवे, लेकिन ऐसा नहीं, एक एक बच्चा, एक एक शख्स, एक ऐसे लोग, और उसी क्रम में मैं तो राकेश भाई को लेता हूँ, नॉन एफिशिएंट रेलवे के आदमी पूरे भारत के उसमें जो है नाम कर रहे हैं।
इफिशिएंट कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सबके अंदर जज्बा है, सबसे एक कुव्वत है, सब के अंदर कुछ ना कुछ कलाकारियां, सब कुछ लोग हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों से मैं अपने आप को विदा लेता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः भाई एक बार पुनः जो है हमारे अध्यक्ष के लिए जो है रणवीर श्रीवास्तव के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसा